Assalamualaikum. Assalamualaikum dear students, how are you? Hopefully you all will be fine. Today is our topic about plotters. प्लॉटर बेसिकली क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो यूज़ होती है प्रिंट करने के लिए हाई क्वालिटी के इमेजेस को वैरायटी ऑफ कलर्स, मीन्स कि ये आपको वैरायटी ऑफ कलर्स प्रोवाइड कर रही है इमेजेस में ऑन अ लार्ज पीस ऑफ पेपर। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, प्रिंटर भी बेसिकली क्या थी, एक आउटपुट डिवाइस ही थी, आपको एक आउटपुट प्रोवाइड कर रही थी हार्ड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ द पेपर्स। बट उसमें क्या था, जो उसकी साइज़ थी, पेज का साइज़ था वो लिमिटेड था। फॉर एग्जांपल आप A4 पेज यूज़ कर रहे हैं, लीगल पेज यूज़ कर रहे हैं, आप असाइनमेंट, क्विज़ेस, या आप अपनी बुक का अगर पेपर का साइज़ देखें तो वो कहाँ था, वो प्रिंटर में सिंपली प्रिंट होता था। A4 पेज है या लीगल पेज है या आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको पेपर्स प्रिंट करके दिए जाते हैं, वो इस साइज़ के होते हैं। लेकिन अगर हम प्लॉटर की बात करें बेटा, तो ये बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये क्या करती है, प्रिंट करती है हाई क्वालिटी के इमेजेस को इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। फॉर एग्जांपल ये आपके जो मैप्स, पोस्टर्स, बिल्डिंग प्लान्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स वगैरह जो होती हैं, उसकी जो आउटपुट आपके पास आती है, उसकी जो प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास एक पोस्टर या एक इमेज आती है, वो किसके थ्रू प्रिंट होती है, हमारे प्लॉटर्स के थ्रू। अब हमारे प्लॉटर्स की फंक्शनैलिटी कैसे है ये कैसे वर्किंग करता है, वो हम देखते हैं कि ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है इमेजेस थ्रू मूविंग पिन्स। फॉर एग्जांपल पेन्स आपकी मूव कर रहे होते हैं उस सरफेस पर जहाँ पर आपका पेपर है, ठीक है, और वहाँ पर मूव करके वो क्या कर रहे होते हैं, ड्राइंग को ड्रा कर रहे होते हैं। प्रिंट लार्ज इमेजेस, अब ये क्या करता है, प्रिंट करवाता है लार्ज इमेजेस को, जैसे आपके मैप्स हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद पोस्टर्स आपकी, या बिल्डिंग प्लान्स अगर आपने बनाने हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं। बट ये क्या था, अगर हम इसको कंपैरिजन बेटा करें प्लॉटर को प्रिंटर से, तो क्या है, हमारे जो प्लॉटर हैं वो एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, देन प्रिंटर्स। अब ये एक्सपेंसिव क्यों है, बेसिकली आपको अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर वो सिंपली क्या था, आपका A4 पेज वहाँ पर एक्सपेंसिव ये क्यों है, वहाँ पर आपके A4 पेजेस यूज़ हुआ करते थे, ठीक है, जिसको आप कंप्यूटर पेपर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ जो आप पेपर यूज़ करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए ये क्या है, एक्सपेंसिव दैन प्रिंटर। इनकी फंक्शनैलिटी भी थोड़ी डिफरेंट है प्रिंटर से, और इसलिए ये यहाँ एक्सपेंसिव है। अगर हम चलते हैं कि प्रिंटर्स की टाइप्स कितनी हैं, बेसिकली जो हमने, वैसे तो इसकी प्रिंटर्स की काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके ICS पार्ट 1 की बुक्स में आपके सिलेबस में रिक्वायर्ड हैं, आपको सिर्फ 2 टाइप्स दी गई हैं। एक बेटा हमारी है फ्लैट बेड प्लॉटर और दूसरी हमारी ड्रम प्लॉटर। अब हम चलते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर की तरफ। अब ये क्या करता है, फ्लैट बेड प्लॉटर करता है, होल्ड करता है पेपर को स्टिल वाइल पिन्स मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टू ड्रा इमेजेस। वो कह रहा है ये पेपर को होल्ड करेगा जब तक जो पिन्स हैं वो उसके ऊपर मूव करती हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, और फिर क्या होती है, आपकी इमेज ड्रा हो जाती है। ये लुक लाइक अ बेड होता है, अब उसके ऊपर पेपर होगा, ठीक है। अब पेपर क्या करेगा, जो पेन्स हैं आपके वो मूव करेंगे, वो ड्राइंग कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप अगर आप देखें स्केचिंग के लिए आप डिफरेंट पेन्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी क्या डिफरेंट पेन्स यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट ड्राइंग्स को ड्रा करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट इमेजेस को प्लॉट करने के लिए, यूज टू ड्रा इमेजेस और प्लॉट। अब वो कह रहे हैं पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल लाइक सरफेस, जो पेपर है वो टेबल लाइक सरफेस के ऊपर आपका प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर स्लाइडली वो वहाँ पर स्टक है। अब वो क्या करता है, उन्हें सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्ट द पेन्स, जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है पेन्स को कि तुमने कहाँ मूव करना है और कहाँ पर क्या करना है, तुमने ड्रा करना है, ठीक है। अब सरफेस मीन्स कि वो जो साइज़ है बेड का वो डिटरमिन करता है मैक्सिमम ड्राइंग साइज़। जो आपका बेड है उसकी साइजिंग आपको बताती है कि आपकी जो ड्राइंग की साइज़ है वो मैक्सिमम कितनी होगी, मीन्स कि जिस एरिया में जिस सरफेस पर वो आपकी पेन्स मूव करके ड्राइंग कर रहे हैं उसी साइज़ में आपको वो क्या करेगा, ये पेपर आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब पेन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ एंड कलर्स, जो पेन है ये डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कलर्स में भी आपको क्या है वो प्रोवाइड किए गए हैं। ये नहीं कि आप सिंगली एक पेन लेकर ब्लैक एंड वाइट ही आप क्या करेंगे,
इमेज क्रिएट कर सकते हैं। नहीं, आप डिफरेंट टाइप के पेन्स यूज़ करेंगे और डिफरेंट साइजिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट साइज़ के पेन्स होंगे वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट साइज़ के पेन्स यूज़ कर रहे हैं और डिफरेंट ही कलर्स के पेन्स यूज़ करते हैं एक इमेज को ड्रा करने के लिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी फ्लैट बेड प्लॉटर की बेसिकली ये क्या करता है। ये पेपर को होल्ड करता है, पेपर को होल्ड करने के बाद जो इसके पेन्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, और आपको एक इमेज ड्रा करके दिखाते हैं। अब देखेंगे कि पेपर जो है वो प्लेस्ड ऑन अ टेबल लाइक सरफेस, मीन्स कि अब ये देखें आप इसकी बात, इसमें उसने क्या बताया, बेड, फ्लैट बेड ड्रम, ये लुक लाइक अ बेड होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर पेपर आपका लेटा हुआ है, वहाँ पर क्या है, पेन्स मूव हो रहे हैं, मूव करके क्या करते हैं, एक ड्राइंग को क्रिएट कर रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ड्रम प्लॉटर की तरफ। अब ड्रम प्लॉटर क्या करता है, यूज़ करता है एक रोटेटिंग ड्रम को या सिलेंडर को, ठीक है। आपको देखा ना सिलेंडर को, वो राउंड शेप में होता है, ठीक है, सिलेंडर की शेप होती है उसके, ड्रम लुक लाइक का ड्रम होता है आपका सिलेंडर। अब वो क्या करता है, पेपर इटसेल्फ स्लाइड्स ऑन अ ड्रम एंड देन पेन मूव ओवर द ड्रम। अब वो क्या कह रहे हैं, पेपर स्लाइड कर रहा होता है, मीन्स कि स्लाइडिंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है किसके ऊपर, आपके ड्रम के ऊपर, और पेन क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो पेपर मूव करता है और वो क्या करता है, आपको एक ड्राइंग क्रिएट करके दे रहा है। अब हम ये कैन बी यूज टू ड्रॉ लेंथी इमेजेस। अब देखें बेटा, अगर हम बात कर रहे थे फ्लैट बेड प्लॉटर की, उसमें क्या था कि आपका जितना एरिया होगा ना, ठीक है, आपका सरफेस जितना होगा जिसके ऊपर पेन्स आपके लगे हुए हैं, वो उतने ही एरिया में वो क्या करेगा, इमेज को क्रिएट करेगा। वहाँ पे क्या थी, साइज़ आपकी जो थी ना, साइज़ लिमिटेशन थी, लेकिन ये क्या करता है, आप जितनी भी लेंथ की इमेज को ड्राई कर सकते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, उसको लेंथ उसकी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिमिटेशन नहीं थी साइज़ की, कि इसमें आपके ड्रम प्लॉटर में इट कैन बी यूज टू ड्रॉ लेंथ इमेजेस विड्थ इमेज डिपेंड ऑन द ड्रम विड्थ। लेकिन क्या लेंथ में आपके ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, जितनी लेंथ आपके इमेज क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन क्या था कि जो इसकी विड्थ है ना, वो डिपेंड कर रही होती है कि ड्रम की विड्थ कितनी है, ठीक है। जब आपने पेपर उसके अंदर एंटर करना है तो वो चेक करेगा कि इसकी विड्थ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको क्या करता है, आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या लिमिटेशन आ गई कि विड्थ की लिमिटेशन इस सेंस में आई है कि इतनी विड्थ की आपकी जो है इमेज, इसकी उसकी विड्थ इतनी होगी, क्योंकि जो आपके ड्रम का साइज़ होगा, ड्रम की विड्थ होगी, उतना ही जो पेपर है आपको उसकी आउटपुट प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन जो इसकी लेंथ है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लेंथ ही इमेज भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।